बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर लीक हो गई, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। डॉक्टर शाह मसूद की बड़ी खबर क्या कहती है, डॉक्टर शाह मसूद के तल का केस इंकशाफात क्या हैं, हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत अब तक क्या करती रही है, आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आप यहाँ पर एक तस्वीर मुलाहिजा करें। इस तस्वीर में जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, या यूं कह लें कि इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ दौरा तुर्की के ऊपर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर उनका दौरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये जो दौरा था, इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के मफरूर मुजरम मुलज़म जिनका नाम है सलमान शहबाज शरीफ, जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं, पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं और ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा मौजूद है और ना ही उनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा ओहदा मौजूद है कि जिसको बुनियाद बनाकर उनको तुर्की के दौरे के ऊपर बुलाया जा रहा है। अब ये हुकूमत ने नहीं बताया कि ये जो सलमान शहबाज शरीफ हैं क्या ये हमारे पैसे से तुर्की पर गए थे या फिर अपने पैसे लगाकर तुर्की गए थे। तकरीबन 55 या 54 के करीब जो लोग थे वो जो शहबाज शरीफ हैं तो उनके साथ वो इस दौरे के ऊपर रवाना हुए थे और उस दौरे में हमें ये नहीं बताया गया और ना अब तक बताया गया है कि तुर्की हम करने क्या गए थे। तो वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था कि शहबाज शरीफ पहली बात है वज़ीर आज़म बनेंगे, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे के ऊपर जाएंगे और तुर्की के दौरे के ऊपर वो बेटा जो कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है, वो बेटा बाकायदा तौर पर तुर्की में मौजूद होगा। तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की जाते हैं और पीछे से एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आता है। इलेक्शन कमीशन में एक केस था, एक पटिशन दायर की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो ये दरख्वास्त थी कि जो 25 मुनरिफ अरकान सामने आए थे, तो जो 5 लोग हैं जो कि रिज़र्व सीट से बाकायदा तौर पर MPA बने थे जिनमें ख़वातीन और अक़लियतें मौजूद थी, तो उन 5 वो लोग जो हैं वो जो तहरीक इंसाफ में वापस आ गए थे और वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 20 लोगों को एक साइड पर कर दें, 20 लोगों की जो सीटें खाली हुई थी जहां पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उनको नाअहल कर दिया था, तो वो 5 सीटें जो कि तहरीक इंसाफ की हैं तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल एक महफूज फैसला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, जिसको हमने सोचा नहीं था, लेकिन वो फैसला हमारे सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर फैसला ये सुनाया है कि वो 5 लोग जिनकी सीटें मौजूद हैं, जो कि लोग इस टाइम MPA हैं सूबाई असम्बली में, जहां पर हमजा शहबाज शरीफ गैर आइनी तरीके से वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं, तो बाकायदा तौर पर वो नोटिफिकेशन अब जो है इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर लिया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि जो 20 लोग हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हुई है, तो जब तक वो इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक ये जो इलेक्शन कमीशन है ये 5 सीटें जो हैं इसके ऊपर इनका जो नोटिफिकेशन है ये जारी नहीं करेगा। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये 5 सीटें अगर हमें मिल जाती हैं
तो हमजा शहबाज शरीफ उसी टाइम वजीर आला पंजाब ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर कल इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के ऊपर फैसला कर देता तो तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हो जाती और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बन जाते। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला सुनाया जो कि हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर अगली बड़ी खबर की जाना पड़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी थी, हमारे जो मौजूद अदलिया हैं उनकी जानब इमरान साहब ने कहा था कि हम उनकी जानब देख रहे हैं कि आया कि वो क्या ऐलान करते हैं, क्या हमें जलसे की इजाज़त दी जाएगी, क्या हमें लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि आपको हमने नहीं रोका, जो लास्ट टाइम हमारा फैसला था वही फैसला है। एतराज़ात लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो दरख्वास्त थी वो तहरीक इंसाफ को वापस कर दी है कि हमारा जो लास्ट फैसला था हमारा फैसला वही है। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला यही था कि आप जाकर जलसा कर सकते हैं, आपको हम रोकेंगे नहीं। आपके अगर कारकुनान की जो पकड़ दगड़ है उसके ऊपर भी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि किसी की पकड़ दगड़ ना की जाए और अगर कोई पकड़ा हुआ है मौजूदा हुकूमत ने, कोई भी सियासी कारकुन जो पकड़ा हुआ है तो उसको रिलीज की कर दिया जाए। यहाँ पर अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं उनकी जानब से एक बड़ा एलिगेशन लगाया है हुकूमत के ऊपर। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने उनके बहनों के घर में छापे मरवाए हैं और ये हुकूमत मुझे पकड़ना चाहती है। ना सिर्फ मुझे पकड़ना चाहती है बल्कि जितने भी ये लोग हैं ये बाकायदा तौर पर कानून को तोड़ रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं और तमाम तक चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये हुकूमत गिरेगी नहीं, ये हुकूमत जो है वो खुद ब खुद ही गिर जाएगी, इनके पास कुछ भी नहीं है। देखें पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी हैं और जब शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे के ऊपर मौजूद थे तो जो मौजूदा हुकूमत है इसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा रिकॉर्ड इजाफा किया है। 60 रुपये तक जो पेट्रोल है उसको बढ़ा दिया है सिर्फ एक हफ्ते के दौरान। इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल तक हुकूमत की है तो उसमें जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 50 रुपये 60 रुपये तक बढ़ी थी। लेकिन ये जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है ये आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। इस रिकॉर्ड फैसले की वजह से पाकिस्तान की जो मैशत है वो इंतहाई बुरे तरीके के साथ गिर चुकी है। पाकिस्तान की मैशत का बुरा हाल है। करीम और जो दीगर कंपनीज हैं जो कि बाकायदा तौर पर पहले पाकिस्तान में काम कर रही थी, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं और वो काम हो गया है जो किसी ने भी सोचा नहीं था। यहाँ पर इमरान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, ये हुकूमत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यहाँ पर आप एक और तस्वीर मुलाजा करें, जब शहबाज शरीफ ने अपना लास्ट दौरा किया था तो सऊदी अरेबिया का जो उनका दौरा था तो सऊदी अरेबिया के दौरे के ऊपर उस टाइम भी सलमान शहबाज शरीफ और जो हुसैन नवाज शरीफ जो हैं वो उस दौरे के ऊपर मौजूद थे। तो बाकायदा तौर पर ये जो दो लोग जो दौरे के ऊपर मौजूद थे, ना इनके पास कोई सियासी कोई भी सरकारी योद्धा इनके पास मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद मसूद की बड़ी खबर ये कहती है कि शहबाज शरीफ हुकूमत मुश्किल में फंसी हुई है। वो कहते हैं कि ये निज़ाम नहीं बचेगा। ये लोग जो हैं इन्होंने इमरान साहब की हुकूमत को ख़त्म करके गलती कर दी है। जो डॉक्टर शाहिद मसूद हैं वो ये कहते हैं कि शेख रशीद से इमरान साहब नाराज़ भी हैं और इमरान साहब अपने कई कारकुनान से नाराज़ हैं। देखें शाहिद मसूद ने डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब इमरान साहब की हुकूमत हुआ करती थी तो उस टाइम उन्होंने एक खबर ब्रेक की थी कि इमरान साहब के जो आगे पीछे लोग जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं तो ये लोग जो हैं वो इमरान साहब की जड़ें काट रहे हैं। तो उस टाइम हम डॉक्टर शाहिद मसूद की इस खबर को गलत समझते थे, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद की जो खबर है वो बिलाखिर सच साबित हुई है, क्योंकि आपने देखा है कि जो मुनरिफ अरकान हैं उनकी वजह से इमरान साहब की हुकूमत गई है।
लेकिन जो डॉक्टर शाह मसूद हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी नहीं बचनी, ये हुकूमत भी बस घर जाने वाली है और वो काम होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। खैर अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियो से आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।